डीजे साउंड सर्विस कठुआ राजस्थान से जो ढोलक पर संगति कर रहे हैं श्रीमान सुरेंद्र सिंह कुंतल गांव नगला पछांगरा चनूथर राजस्थान से आपके सामने बैंड पर संगति कर रहे हैं श्रीमान रामजी सिंह बड़ी का कठुमर से आपके सामने गायक कलाकार विमलेश चौधरी गांव नगला कल्याण भरतपुर राजस्थान से आइएगा सुनिएगा जिक्री भैया का प्रोग्राम। हाँ जी परमादरणीय सज्जनों, यहाँ पर विराजमान सभी श्रोतागण बंधु, बाहर से आए सभी आगंतुक महानुभाव, इस प्रांगण में बैठे सभी अतिथिगण, आदरणीय पंच कमेटी, मेरी आवाज का शुद्ध हुई गंगा यमुना के जैसे पवित्र मेरी आशक्ति यानी कि मेरी मातृशक्ति मेरी माता बहनाएं सभी के लिए सर्वप्रथम चौधरी विमलेश की तरफ से हाथ जोड़ करके नमामि नमस्कार व प्यार भरा राम 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 राम। आदरणीय सज्जनों, आप ही की बच्ची हूं, कोई इतनी बड़ी खास कलाकार नहीं जो कि आपके इस कमल रूपी हृदय को गदगद कर सकूं, खुशी से खिला सकूं या प्रफुल्लित कर सकूं, लेकिन जो भी मेरे मुख से शब्द निकले उन्हें कृपया ध्यान से मन लगाकर शांति से प्रेम पूर्वक सुनिएगा। बता दिया है कि ऐसी बानी बोलिए भैया जी, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोल, अरे और को शीतल करे तो आप शीतल। और इसी बीच ये 51वें पुरस्कार बड़े भाई आदरणीय नगला सीखम से दे रहे हैं, हमारे लिए आशीर्वाद की कामना करते हैं। गौर करिएगा, आप जैसे बुद्धिजीवियों ने बताया है और 4 लाइनों में लिख दिया है कैसे। राग वही जामि राम बसे और ध्यान वही जो धनी के धरे को, कि तिरिया वही पत संग जले और पुत्र वही जो पिता के धरे को, कि सूर वही जो रण से ना हटे और भैया वही जो कि गए को, कि मतलब के यार अनेक बने पर यार वही जो विपद पड़े को। आइए आदरणीय सज्जनों चलते हैं। शुरुआत कहते हैं किसी भी काम को शुरू करने से पहले परमपिता परमेश्वर को एक बार याद कर लेना चाहिए। आइएगा चलते हैं और गौर करिएगा, यह मनुष्य बड़ा ही अभिमान लिए हुए बैठा है, लेकिन कभी ने अपनी कल्पना के द्वारा अपनी कलम से लिख दिया है। और भैया जी कैसे, शंकर भज चाहे विष्णु भज चाहे, भज ले पूछरी कलोटा है, हेरे इत उत को काहे भटक रहा। या जी अरे इत उत को काहे भटक रहा, जैसे बिन पैदी का लोटा है।
मुक्ति चाहे दे कर्म छोड़ तू खो जाए। क्यों हेरे जो तू अपनी मुक्ति चाहे दे छोड़ कर्म तू खो होता है। क्यों हेरे यम के दूत पकड़ ले जाएंगे। क्या बात है? अरे यम के दूत पकड़ ले जाए तेरी पर पीठ पर सोता है। शंकर बाजी चाहे विष्णु बाजी चाहे बाजी में पूछ होता है। हाँ जी आदरणीय सज्जनों, आइए चलते हैं एक अच्छे से प्रसंग को लेकर। गौर करिएगा, एक समय की बात, हस्तिनापुर के अंदर महाराज पांडुराज क्या करते थे। समय आने पर बीच में एक चेक भाई शर्ट भाई अंकल जी बैठे हैं। देखो 4 जने पथराए हुए लग रहे हैं। जो पीछे वो देख रहे हैं तुम इनसे कह रही हूं। हाँ जी आदरणीय सज्जनों, गौर करिएगा, मंच पर रहता है कलाकार लेकिन देखता सबकी तरफ है। लेकिन आप भूल जाते हो कि कलाकार भी मंच पे गा रहा है। गौर करिएगा, इधर हस्तिनापुर के अंदर महाराज पांडुराज किया करते थे। समय आने पर उनका निधन हो गया, देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया। हस्तिनापुर का राज्याभिषेक करा दिया गया महाराज अंध के लिए। राज चलता रहा। रानी कुंती और रानी गांधारी दोनों भोले बाबा के शिवालय में प्रवेश कर गई। रानी गांधारी कहती है, हे भोलेनाथ, मेरे पति के बाद मेरा बेटा दुर्योधन राजा बनना चाहिए। और रानी कुंती कहती है, हे भोलेनाथ, मेरे पति के बाद मेरा पुत्र युधिष्ठिर राज का उत्तराधिकारी होना चाहिए। हाँ सज्जनों, दोनों आपस में भोलेनाथ से प्रार्थना कर रही हैं। जैसे ही रानी गांधारी ने पीछे मुड़कर देखा, कुंती नजर पड़ गई। कहने लगी, कुंती तू भोले बाबा के शिवालय में चली जा यहाँ से। बढ़िया ही पूजा करने वाली। कुंती ने कहा, क्यों बहन, क्या मैं रानी नहीं, क्या मेरा पति राजा नहीं था? गांधारी कह रही है, सुन। और अर्थ में जवाब दिया चाचा जी कि छोटो भैया राज करे। क्या कहा? अरे छोटो भैया राज करे और बड़े को मन होए पीको। अरे पिल्लो के भागिनते कुंती कैसो टूट्यो ठीक हो कि मेरे प्रीतम है गए अंधे। कुंती मेरे प्रीतम है गए अंधे, तकदीर फूट गई मेरी। और कुंती अब उद्धार करेगी ना तेरी। आदरणीय सज्जनों, अब रानी गांधारी कह रही है कुंती से, और सुनिएगा अभिमान में आकर के कैसे। क्या कहा? हेरे शीस बंधे या के और ताज बने। क्यों? युवराज दुर्योधन मेरो फिर तू कैसे मंदिर आई है, लिया जान इरादों तेरो। लाल चले नहीं। क्या बात है राम जी टक्कर जी, कहना कैसे? हेर बड़ो युधिष्ठिर लाल चले ना, चाल तेरी आँख खोटी। क्यों? हेरे कितनी बड़ी
पहले भी 50 फिर से 50 मेरे आदरणीय बड़े भाई नगला सिंह हमसे देते हैं। आशीर्वादी कामना करती हूँ और सुनिएगा, गौर करिएगा। अपने जो ये चारों युग हैं, इन चारों युगों में एक एक राम पैदा हुए हैं, लेकिन सुनिएगा वो राम कौन से चारों युगों में। और चाचा जी कैसे? आदरणीय सज्जनों, अब कलयुग चल रहा है और कहते हैं सांस्कृतिक प्रोग्राम अपने समाज को सुधारने के लिए लगाए जाते हैं। तो सुनिएगा कलयुग में क्या हो रहा है और कैसे। कलयुग में है रहा ऐसा, क्या बात है चाचा जी। कलयुग में है रहा ऐसा काम देखिए, क्यों है सतयुग में, सतयुग में, अरे सतयुग में प्रभु का सम्मान देखिए, सतयुग में प्रभु का सम्मान देखिए। अब सुनिएगा, बात आती है पहले युग की। और पहले युग में राम कौन से राम जन्मे। और सुनना चाचा जी कैसे। सतयुग में जन्मे चाचा जी, अरे सतयुग में जन्मे परशुराम देखिए। और अब सतयुग के बाद कौन सा युग आता है? त्रेता। और त्रेता में कौन से राम? और इसी बीच 100 का पुरस्कार। अच्छा जी, आशीर्वाद की कामना करते हैं। गौर करिएगा, कहना है क्या? अरे त्रेता में आए राजा राम देखिए। अब कौन सा युग आता है? द्वापुर। द्वापुर के कौन से राम? द्वापुर में कृष्ण और बलराम देखिए। लेकिन कलयुग के कौन से राम है? और सभी गौर से सुनना, चाचा जी कहना क्या? हेरे कलयुग के कौन? कलयुग के जो आपस में बात करेंगे वो कलयुग के राम है। अब सुनियो, मैं ना कह रही, पीछे वीडियो वाले भैया के सामने बैठे हैं गुलाबी शर्ट वाले चाचा जी, कहना है कैसे? अरे कलयुग के ये बाबा कौन? और सिविल जैक का पुरस्कार आदरणीय बड़े भैया देते हैं। आशीर्वाद की कामना करते हैं और कहना है चाचा जी कैसे? क्यों? कलयुग के ये बाबा कौन? और सिविल जैक का पुरस्कार श्रीमान देवी सिंह महटोली निवासी देते हैं। आशीर्वाद की कामना करते हैं। क्यों चाचा जी? कलयुग के, हाय हाय कलयुग के ये बाबा आसाराम देखिए। कलयुग के ये बाबा आसाराम देखिए। हाँ सज्जनों, इधर दोनों रानियां आपस में लड़ रही हैं। रानी गांधारी ने कहा कुंती कि अब तक बहुत देख ली तेरी। क्या कहा? अरे अब तक बहुत देख ली तेरी, अब हरगिज युद्ध ठने गोरे। और कितनी पूजा कर दुर्योधन अब युवराज ठने गोरे कि काठ की हांडी रोज चढ़े ना। क्या कहा? अरे काठ की हांडी रोज चढ़े ना, ये तो पहले ही है गई देरी। और कुंती अब तार करेगी ना है। आदरणीय सज्जनों, कुंती ने कहा गांधारी क्या कहा तूने? तेरा पति अंधा है?
कुंती ने जब इतने शब्दों को कहा, गांधारी ने कहा हाँ, मैं अब भी कहती हूं कि मेरा पति अंधा है। आदरणीय सज्जनों, रानी कुंती कहती है गांधारी तेरा पति तो अंधा है। कमेटी वाले हो, हाँ जी, क्या कहा कि तेरा पति तो अंधा है, तू तो अंधी नहीं है। जुबान को लगाम दे लगा गांधारी। अब सुनिएगा, रानी कुंती कह रही है मीठे मीठे शब्दों में, और रानी गांधारी से मराठी के माध्यम से चाचा जी कैसे। तेरे बहुत देर से सुन रही कुंती और ऐसी बोली बानी है, क्यों? अरे तेरे पति की ले तेरे पति की, अरे तेरे पति की आंख गई, तेरे आंख को पानी है। मेरे पति ने राज चलायो, जो अरे मेरे पति ने राज चलाया, ये जगत जानिरा सारा है, तेरे पूजा पाए अधिकार मेरा, क्यों? कह लखनी उबर के पारो है, कह लखनी उबर के पारो है, कह के भी टुकड़े कर दे। चाचा जी कहना है हाँ जी, देख लो तुम कहा सुन रहे। कहना है कैसे? पत्थर के भी टुकड़े कर दे और है जिसमें सीख बिरानी। और ताऊ जी कहना कैसे? अरे पत्थर के भी टुकड़े कर दे जिसमें सीख बिरानी, क्यों? वो घर नहीं बच सकता जिसमें हरदम खींचाता नहीं, वो घर नहीं बच सकता जिसमें हरदम खींचाता नहीं। भला किसी का कर न सको तो, अरे भला किसी का कर न सको तो, और तुम बुरा किसी का मत करना। चाय मत बांट दियो भाई, क्यों? पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना, आए कांटे बनकर मत रहना। समय का अभाव। आदरणीय सज्जनों, आइएगा चलते हैं एक छोटे से गाने को लेकर। हाँ जी, गौर करिएगा, एक समय की बात, वो सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जंगल में आ जाते हैं। इधर पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करके वो सावित्री उसी वृक्ष के नीचे आ जाती हैं जहां सत्यवान लकड़ी काट रहे थे। लेकिन कलयुग के सत्यवान बात करे बिना ना मानते। हाँ जी, गौर करिएगा आदरणीय सज्जनों, जहां सत्यवान लकड़ी काट रहे थे उसी वृक्ष के नीचे सावित्री अपने रथ को खड़ा कर लेती है।
लेकिन गौर करिएगा, जैसे ही सत्यवान ने नीचे की तरफ देखा, बड़ा सुंदर सा रथ खड़ा हुआ है। कमेटी वाले हो, देखो व्यवस्था भंग कर रहे हैं। तुम बात कर रहे हैं तो वो पीछे बात कर रहे हैं, तुम्हारी चाय पे सवाल उठ रहे हैं। आदरणीय सज्जनों, देखिए मन नहीं लगता कलाकार का जब श्रोता बात करते हैं। श्रोताओं से ही कलाकार आगे जाता है और श्रोता से ही पीछे जाता है। हाँ जी, गौर करिएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी बाबा साहब, गौर करिएगा। इधर जैसे ही सत्यवान ने नीचे की तरफ देखा, बड़ा सुंदर सा रथ खड़ा हुआ है और उसमें बैठी एक राजकुमारी को देखा। सत्यवान समझ गए। अब सुनिएगा, मीठे मीठे शब्दों में सत्यवान कह रहे हैं। और अब जो बात करेगा मैं भाई के पास पहुंच जाऊंगी माँ के लेके और पूछूंगी कहाँ आया। हाँ जी दादा जी, कैसे? क्या है इरादा हो, अरे क्या है इरादा और छोरी तेरा, और मैं अब तक न जाना ना, 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 नहीं मुझे नीचे आना, लौट तू घर को जाना है। अब सुनिएगा, वो सत्यवान कह रहे हैं उस लड़की से और मीठे मीठे शब्दों में, भैया जी कैसे? क्या कहा? क्या? अरे पास में तेरे हो, चाचा जी क्या कैसे? अरे पास में तेरे कैसे सुंदर जोड़ा रे, ये भूखे होंगे रे, ये भूखे होंगे रे, तेरे रथ के घोड़ा रे। क्यों? हाय मुझको पता है तू क्या करवाएगी, मुझको पता है तू क्या करवाएगी। खुरपा देगी हाथ में और खुरपा देगी हाथ में और घास को दबाएगी, खुरपा देगी हाथ में और घास को दबाएगी। क्या बात है चाचा जी। लेकिन कहने लगे, भैया जी कैसे? अरे बेच के लकड़ी, लकड़ी बेच के, अरे बेच के लकड़ी गुजर करूं, मुझे मिल जाए धेला आना, ना ना ना, नहीं मुझे नीचे आना, लौट तू घर को जाना है, नहीं मुझे नीचे आना, लौट तू घर को जाना। क्या बात है? आदरणीय सज्जनों, अब सुनिएगा। सावित्री कह रही है सत्यवान के शब्दों को सुनकर, अरे लकड़ी काटने वाले जरा सुन तो मेरी बात को और गौर करना। कैसे कहने लगी भैया जी? मैं सब जग में डोली हो, क्या कहा? मैं सब जग में डोली, मैं तू ही लगा प्यारो, मैं नारी बनूं तेरी, क्यों मैं नारी बनूं तेरी,
पेड़ से उतर के आजा प्यार से मनाऊंगी। क्या कहा? हाय पेड़ से उतर के आजा प्यार से मनाऊंगी। करूंगी गुलामी तेरो, करूंगी गुलामी तेरो, हुक्म बजाऊंगी। करूंगी गुलामी तेरो, हुक्म बजाऊंगी। क्या बात है चाचा जी? क्यों कहने लगी सावित्री, हे लकड़ी काटने वाले सुन, अरे सात बबरिया संग लाऊं तेरे हो। क्यों? अरे सात बबरिया संग लाऊं तेरे, साजन तुमको माना। हाय 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 नहीं मुझे नीचे आना, लौट तू घर को जाना। क्या बात है? सजनों, जब सावित्री ने इतने शब्दों को कहा, अब सत्यवान कह रहे हैं, अरे ओ राजकुमारी, शायद मैंने जो कहा आपने सुना नहीं। अब जरा गौर से सुनना और मन लगाकर मेरी बात पे गौर करना और मीठे मीठे शब्दों में क्या कहने लगे। क्या कहा ताऊ जी? कैसे? मैं लकड़ी कटवैया तू छोरी अलबेली। मैं लकड़ी कटवैया तू छोरी अलबेली। और कहाँ भोज राजा, अरे कहाँ भोज राजा, और कहाँ गंगू। क्यों? अरे कहाँ भोज राजा और कहाँ गंगू। क्यों? हाय महलों को छोड़ के तू छप्पर में सोवेगी। महलों को छोड़ के तू छप्पर में सोवेगी। पोल जब खुलेगी मेरी, पोल जब खुलेगी मेरी, हिलकी दे के रोवेगी। पोल जब खुलेगी मेरी, हिलकी दे के रोवेगी। लेकिन कहना चाचा जी क्यों? अरे लखन कहे भाई बर के बारो हो। क्यों? अरे लखन कहे भाई बर के बारो, सोच समझ टकराना। चाचा जी क्या कहना है? अरे लखन कहे भाई बर के बारो, सोच समझ टकराना। धा धा धा। क्यों? नहीं मुझे नीचे आना। क्या कहा? हाय नहीं मुझे नीचे आना, लौट तू घर को जाना। राम राम साहब।